अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाई खैरियत से होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है और उसके पास इंटरनेट भी होता है और वो चाहता है कि इस मोबाइल के ज़रिए ना ईज़ी मनी जनरेट कर सके। तो ये ईज़ी मनी जनरेट फ्री तरीक़ों से भी हो रही है, फ्री एयर ड्रॉप्स में भी लोग काम करते हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स में भी काम करते हैं। जिस तरह के मैं अपने चैनल पर ना आपको मेरे चैनल पर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स की अपडेट्स मिलती हैं, तो मैं खुद इनमें काम करता हूँ। जो फ्री वाला चक्कर है ना, उसमें बहुत दिमाग ख़राब होता है बंदे का, 6-6 माह वेट करना पड़ता है। जिस तरह के ये हैमस्टर कॉम्बैट, ये 6 माह इन्होंने ना बंदों से माइनिंग करवाई, 6 माह के बाद किसी को $1 मिला, किसी को $1.5 मिला। तो फ्री माइनिंग की तो ये जो है ना रियलिटी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ प्लेटफॉर्म जो अभी फ़िल वक्त चल रहे हैं, अभी मार्केट में नए आए हैं, तो वो क्या करने वाले हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि इनका पता किसी को भी नहीं होता, ना मुझे पता है ना आपको पता होता है, ठीक है ना। इनमें रिस्क ही होता है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स की एक हिस्ट्री है। जिस तरह ये एक्सचेंज टाइप प्लेटफॉर्म है, 2139 ने लोगों के साथ स्कैम किया, उसके स्कैम के बाद जो है वेल क्रिप्टो ने स्कैम किया। तो 2139 एक्सचेंज, वेल क्रिप्टो एक्सचेंज के स्कैम के बाद मैंने सबको अलर्ट कर दिया था कि मार्केट में अब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की ना भरमार होने वाली है। आज से 2 साल पहले जावाई ने जब स्कैम किया था, वो उस वक्त का सबसे टॉप ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म था जावाई। तो जावाई ने जब स्कैम किया तो वो 1 साल चलने के बाद स्कैम किया, तो उसके बाद इसी तरह 1 माह में 10-15 है, लेकिन कोई 20 दिन चला, कोई 15 दिन चला। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये अभी स्टार एक्सी इस तरह का एक नाम है, इसके अलावा MUFG है, बाइनरी प्लस है और एक 9K9M। तो ये जो 9K9M है, ये तो बिल्कुल ही उसकी कॉपी है 2139 की। तो इस वीडियो में मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा कि इनमें हमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप किसी रियल प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, तो मेरी नज़र में इस वक्त ट्रेयर NFT से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। ट्रेयर NFT 2022 से चल रहा है, लेकिन आपने अपनी रिसर्च, अपनी मर्ज़ी के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। फ़िल वक्त मैं इसके अलावा किसी में भी नहीं काम कर रहा। जो लोग मुझसे अटैच हैं या मेरे टीम मेंबर हैं या काफ़ी टाइम से मुझे जानते हैं, तो हम सब जो है ना ट्रेयर NFT में कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है। तो इसकी मज़ीद अपडेट्स और इसके बारे में आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आएँ। तो अभी मैं ना आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जा कर ना ये 9K9M और इस तरह का ये जो स्टार एक्सी है, इन प्लेटफॉर्म्स की रियलिटी अभी बताता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आपको इनका ना थोड़ा बहुत तारुफ करवाता हूँ। तो ये देखिए, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया ना जो आपके साथ स्कैम करने वाले हैं, तो उनमें सबसे पहले मैं आपको ना क्यूबेट्स क्यूब का बता देता हूँ। तो इसमें मैं अपना अकाउंट जो है मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो ये देखिए, मैंने लॉगिन को क्लिक किया। तो ये देखें, ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस वगैरह सब उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाया है, लेकिन इसकी ऐप ना प्ले स्टोर पर है ना एप्पल स्टोर पर है, जस्ट APK ऐप है, ठीक है ना। इसके अलावा इसका लिंक है, उसको यूज़ करके आप इसमें काम कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को 11 मंथ से ऊपर हो चुके हैं और ये साल का आखिर होने वाला है, नवंबर आने वाला है। तो ये जितने भी जो वर्ल्ड वाइड है ना ग्लोबली चलने वाले प्लेटफॉर्म, ये तो अक्टूबर नवंबर में ही भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्यूबेट्स क्यूब 11 मंथ से ऊपर हो चुके हैं। 24 घंटों के बाद हम इससे अपनी टोटल अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि ये प्लेटफॉर्म इतना कैसे चल गया कि 24 घंटों के बाद टोटल अमाउंट का विड्रॉल, मतलब अभी इनका इनका टारगेट नहीं पूरा हो रहा। ये जो टारगेट लेकर आए हैं, तो अब इसमें लोग फंसेंगे। अब लोगों ने लालच करना है, उन्होंने कहना 1 साल चल गया है, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म उतनी वक्त तक खूबसूरत होते हैं जब तक ये आपको विड्रॉल देते रहते हैं। एक ही दिन आता है जिस दिन विड्रॉल बंद होता है और आपका काम तमाम हो जाता है। तो मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा, बाकी अगर आपने इसमें करना है तो आप कर सकते हैं। हम इसके नज़दीक बिल्कुल नहीं जा रहे, इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। इसका कोई बैकग्राउंड, कोई इसके ना ऑथेंटिसिटी बिल्कुल नहीं है। तो क्यूबेट्स क्यूब के बाद अभी मैं जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, जो 2139 की कॉपीज़ अभी मार्केट में आ चुकी हैं, तो उनमें दूसरा अभी जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने वाला हूँ वो 9K9M है। ये देखें, मैंने इसकी लिंक को क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं, सॉरी यू हैव बिन ब्लॉक्ड। मैंने इंटरनेट चेंज करके देखा, सब कुछ करके देखा। तो इस तरह की साइट का भी मुझे पता है, मैंने 2-3 में काम किया था, DDC के KZDD, ये उस टाइप की साइट उन्होंने बनाई है, ठीक है ना। ये आपका अकाउंट किसी वक्त भी ब्लॉक कर सकते हैं। ये तो जस्ट 10-15 दिन के लिए आई है। तो इसमें जो बंदा भी आएगा ना, वो उसने अपनी जेब से, अपने हाथ से इनको पैसे पकड़ाने हैं। तो इसका तो अभी देख ले, मैंने इंटरनेट चेंज किया, बहुत कुछ करके देखा, लेकिन ये साइट मेरे पास ओपन नहीं हो रही। अगर आपके पास ओपन हो रही है तो ये आपका अकाउंट किसी वक्त भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये 9K9M में इसमें भी सिग्नल लगाना होता है, टाइमिंग दी हुई है, पता नहीं कितनी कंट्रीज़ वो उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है, उसमें इतनी कंट्रीज़ हैं। तो ये आप
अभी मैं आपको वो चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें चार्ट है इनका, मतलब ये हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए कि पूरी दुनिया में हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो वो अगर हमारे पाकिस्तान के टाइम से अगर कोई ये सिग्नल देते हैं तो बाकी टाइम में जो बाकी ममालिक में जो टाइम होगा वो अपने ये चार्ट में दे देते हैं। तो इसके नज़दीक आप बिल्कुल ना जाएँ। तो क्यूबर्ट्स क्यूब के बाद 9K9M की थोड़ी सी डिटेल देने के बाद अब मैं चलता हूँ आपको ना स्टार XC ऐप, ये भी एक्सचेंज टाइप की आ चुका है। तो अभी मैं स्टार XC ये जो आई है इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं इसमें ना लॉगिन करता हूँ। तो ये देखें, ये जो स्टार XC ऐप है ना, ये बिल्कुल जो है ना वेल क्रिप्टो वालों की ऐप है। आप इसका इंटरफेस, इसकी सारी ये सेटिंग आप इससे आपको पता चल जाएगा कि ये वेल क्रिप्टो वालों का है। तो ये वेल क्रिप्टो वाले भी ना, अभी मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। तो ये देखिए मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड लगाया। तो इसके बाद मैं एक और आपको बताता हूँ बात। ये देखें, ये आगे से ना ये जो कैप्चा आता है ना, ये बिल्कुल स्कैमर प्लेटफॉर्म की निशानी होती है। ये जो कैप्चा है, मैंने इनमें सारों में काम करके देखा हुआ है। तो ये आपके साथ किसी वक्त भी, ये अभी कैप्चा आया है ना, ये 767-339, तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ। तो अभी इसमें ये देखें मैं लॉगिन हो गया। तो ये प्लेटफॉर्म अभी मैं आपको इसका ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वेल क्रिप्टो वालों का प्लेटफॉर्म है। सेम उसी तरह का इंटरफेस है, उसी तरह टाइप के सिग्नल हैं। थोड़ी सी उन्होंने ना उससे खूबसूरती बढ़ा दी है डैशबोर्ड की ना, डैशबोर्ड की जो डैशिंग इसको बना दिया है, ठीक है ना। एक खूबसूरती में डैशबोर्ड में इजाफा किया है। बाकी ये लूटने के लिए आए हैं। तो अगर आपने रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं। मुझे इन प्लेटफॉर्म की ये मेरी समझ से बाहर हैं, ये किसी वक्त भी स्कैम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हिस्ट्री बताती है कि ये एक्सचेंज टाइप प्लेटफॉर्म जैसे ही आते हैं, ठीक है ना, जब कुछ स्कैम लंबा अरसे के लिए, जिस तरह 2139 चली है वो लंबा अरसे के लिए चली है, तो जब वो भागी है तो अभी ये बरमार पड़ गई है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इनके नज़दीक ना जाएँ, ये किसी वक्त स्कैम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।